कि बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर क्या करना है। बैंक अकाउंट अगर आपका फ्रीज हुआ है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखकर आप अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हो। कठिन प्रक्रिया तब तक है जब तक आपको चीज़ों की नॉलेज नहीं है, जब तक आपको चीज़ों का पता नहीं है आखिर इस प्रोसेस को करना कैसे है। क्योंकि अगर कोई समस्या पैदा हुई है तो उस समस्या का समाधान भी होता है और हर समस्या का समाधान होता है, बस आपको उस समाधान को जानने की आवश्यकता है। यदि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है, आपके पास मैसेज आता है और बैंक अकाउंट हैज बीन लीन और फ्रीज, तो आपको बैंक से डिटेल कलेक्ट करनी है। बैंक से डिटेल ये कलेक्ट करनी है कि आपको साहब किस जगह से कंप्लेन हुई है, क्या कारण है बैंक अकाउंट फ्रीज होने का। बैंक अकाउंट फ्रीज बैंक की तरफ से भी हो सकता है और साइबर क्राइम की तरफ से भी हो सकता है। आजकल तो ईडी सीबीआई भी आने लग गई हैं, लेकिन नॉर्मल केसेस में वहाँ तक नहीं पहुँचा जाता। 0.01% केसेस ऐसे होंगे जिनमें ईडी सीबीआई के वजह से बैंक अकाउंट फ्रीज होते हैं। आपको ये पता करना है कि बैंक अकाउंट फ्रीज अगर हुआ है तो बैंक ने किया है, साइबर क्राइम ने किया है। जैसे ही आपको पता लग जाता है बैंक ने किया है तो आप बैंक को रिप्रेजेंटेशन दें, कारण जानें कि आखिर क्या कारण है। अनयूजुअल ट्रांजेक्शन हो सकता है, रेड फ्लैग नोटिस आ सकता है, या कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जिसको आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, उसके वजह से भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाती है बाई बैंक। लेकिन साइबर क्राइम से बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, साइबर क्राइम सेल से बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी फ्रॉड का पैसा आपके पास आ गया है, कोई भी फ्रॉड का पैसा आपके अकाउंट में किसी भी तरीके से रोटेट होता हुआ आ गया है। उस फ्रॉड के पैसे को डिफाइन करने की आपको आवश्यकता है। आपको ये पता लग गया कि साइबर क्राइम की वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ। अब आपको ये डिफेंस पेश करना है साइबर क्राइम की एजेंसीज को, साइबर सेल्स को, कि आप अपराधी नहीं हैं। उस डिफेंस को पेश करने के लिए आपको कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे हैं तो आप उनको लिख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए कंप्लेंट नंबर। कंप्लेंट नंबर या एक्नॉलेजमेंट नंबर उसको कहा जाता है। कंप्लेंट नंबर ये होती है जिस नंबर पर किसी भी व्यक्ति ने कंप्लेंट की। उसके बाद चलता है मनी ट्रेल। मनी ट्रेल में आपका बैंक अकाउंट कहीं भी हो सकता है, लेयर 1 से लेकर लेयर 50 तक, 100 तक भी हो सकता है। तो आपको ये पता करना है कि किस व्यक्ति ने कंप्लेंट की, किस पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की, उस पुलिस स्टेशन की मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, व्हाट इज द डिस्प्यूटेड अमाउंट और ट्रांजैक्शन अमाउंट, कि आखिर कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन था जिसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। जैसे ही आप ये डिटेल कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद बात आती है उन लोगों को बताना, यानी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को बताना कि साहब हम अपराधी नहीं हैं। अगर आपका गेमिंग की वजह से, ट्रेडिंग की वजह से कोई शॉपकीपर है, किसी व्यक्ति ने ट्रांसफ़र किया पैसा आपके अकाउंट में, तो उन लोगों को ये बताना कि आपने किसी भी तरीके का अपराध नहीं किया और इस वजह से हमारे पास फंड आया। अगर आपके पास बिल है तो आप बिल भी दे सकते हैं, नहीं है तो आप ऑरली भी बता सकते हैं, एक पेपर में लिखकर दे सकते हैं, एफिडेविट दे सकते हैं। इस चीज़ को देने के लिए आपको रिप्रेजेंटेशन देना होता है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब एक एप्लीकेशन होती है। एप्लीकेशन जो साधारण शब्दों में हम कहें और समझें तो एप्लीकेशन उसी तरीके से जैसे हम एक प्रिंसिपल को दिया करते थे बचपन में कोई भी छुट्टी के लिए, इसी तरीके से आपको एक एप्लीकेशन सबमिट करनी है साइबर सेल को। क्योंकि डिटेल्स आपने कलेक्ट कर ली, मेल आईडीज मिल गई, कंप्लेंट नंबर मिल गया, डिस्प्यूटेड अमाउंट, ट्रांजैक्शन अमाउंट और उनका कॉन्टैक्ट एड्रेस, सारी चीज़ें आपको मिल गई। एक रिप्रेजेंटेशन बनाना है कि साहब इस तरीके से हमारे पास फंड आया, आप इसको अनफ्रीज करिए। क्योंकि अनफ्रीज करना भी भारत का संविधान और भारत के वेरियस हाई कोर्ट के जजमेंट्स भी ये कहते हैं। क्योंकि केरला हाई कोर्ट का जजमेंट, मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट, राजस्थान हाई कोर्ट या फिर दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट्स में बात कही गई है कि आप किसी भी बैंक अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकते, डिस्प्यूटेड अमाउंट को लीन कर सकते हो। लीन भी तब तक जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हुई हो, इन्वेस्टिगेशन रनिंग है और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी टाइम लिमिट फिक्स है। तो लीन और फ्रीज के लिए दोनों चीज़ों के लिए कह सकते हो। फ्रीज के लिए तो कह ही सकते हो, लीन के लिए इसलिए कह सकते हो क्योंकि आप ये बता सकते हो कि साहब इन्वेस्टिगेशन को टाइम बहुत हो गया, कंप्लेंट 6 महीने पुरानी है, 1 साल पुरानी है, अब आप इस लीन को हटाइए। रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे बड़ी दिक्कत आपको ये आ सकती है कि रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखें, किस लैंग्वेज में लिखें। क्योंकि हो सकता है आप किसी फील्ड को बहुत अच्छे से जानते हो लेकिन रिप्रेजेंटेशन लिखने में बहुत परेशानी आपको है। तो इस परेशानी के लिए आप www.advocateothers.com जो स्क्रीन पर हमारी वेबसाइट चल रही है उस पर जाकर देख सकते हो और ये समझ सकते हो कि रिप्रेजेंटेशन कैसे भेजना होता है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, साइबर क्राइम हेल्प नाम से टैब खुलेगा। साइबर क्राइम हेल्प में साइबर क्राइम ड्राफ्ट है, 4 से 5 ड्राफ्ट हमने प्रोवाइड करवाए हुए हैं जिसमें आप ये देख सकते हो कि लीन हुआ है, फ्रीज हुआ है, ईडीडी लगा है या बैंक को कोई भी रिप्रेजेंटेशन भेजना है, किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन भेजना है। एक पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें अपनी डिटेल फिल करके आप भेज सकते हो। जैसे ही रिप्रेजेंटेशन भेजते हैं 7 से 10 दिन का आप टाइम लीजिए। अगर 7 से 10 दिन में नहीं होता है तो आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, विजिट भी कर सकते हैं। और अगर कोई भी छोटा अमाउंट है जिसको आप चाहते हैं ना मुझे विजिट करना है ना हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगानी है, तो भी आप उसको ऐसा ही छोड़ सकते हैं। हाई कोर्ट में रिट पिटीशन जो टर्म मैंने यूज़ की उसका मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट होता है आपका बैंक अकाउंट ओपन करवाना। आर्टिकल 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है। अगर कोई भी बैंक अकाउंट फ्रीज होता है विदाउट प्रायर नोटिस, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, तो दैट इज वायलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट, मतलब हमारे मूल अधिकारों का हनन है। ये चीज़ कर सकते हैं आप। रिट पिटीशन के
थ्रू अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हो। रिट पिटीशंस में जनरली ये बात देखी गई है, जितने भी हाई कोर्ट लोग गए उनका डिस्प्यूटेड अमाउंट को लीन कर दिया गया और पूरे अमाउंट को अनफ्रीज कर दिया गया। डिस्प्यूटेड अमाउंट जो भी हो हाई कोर्ट जाके आप उसको लीन करवा के अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हो। कुछ केसेस ऐसे भी हुए जिसमें लीन अमाउंट को भी हटाया गया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के बाद। तो अनफ्रीज तो आपका हो ही जाएगा। रही बात लीन अमाउंट को हटवाने की, तो रिप्रेजेंटेशन के बाद आप लीन अमाउंट भी अपना हटवा सकते हो, जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उस अमाउंट का आपसे प्रूफ मांगे। इस वीडियो में हमने ये सीखा होते हैं और किस तरीके से उसको अनफ्रीज करवाना है। अनफ्रीज कराने के लिए बहुत सारे तरीके हमने डिस्कस किए। इसके साथ साथ हम आपसे उम्मीद ये करते हैं कि इस वीडियो को जितना शेयर करेंगे और प्यार हमें देंगे, हम मोटिवेट होंगे और हमें ये बताएं कि आखिर किन किन टॉपिक्स पर हम वीडियोस बनाएं।